हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पढ़ने वाले हम गणित का वायरल पेपर प्रश्न। ठीक है, गणित का वायरल पेपर प्रश्न है। अगर आपको गणित में 50 में 50 सही करना है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यही 100% आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन आपको शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी विषय का वीडियो मिलता है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आप लोग लाइव 7:30 बजे लाइव भी आइएगा डेली। ठीक है, डेली 7:30 बजे लाइव भी आइएगा। यह वीडियो संख्या 10 है। इससे पहले आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वह भी जाके जरूर देखिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 5, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर है। तो इसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर के बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो परिसर बराबर फार्मूला होता है, परिसर बराबर फार्मूला क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 30 है तो 30 लिखेंगे, माइनस छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना यहाँ पे 25 है, 5 है तो 5 लिखेंगे। तो 30 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक, एक का ऑप्शन नंबर 1। देखिए आपसे बिहार बोर्ड में एक ठो है ना, एक ठो परिसर पूछा जाएगा, परिसर या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा। एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह वीडियो संख्या 10 है तो इससे पहले अगर आप वह नहीं देखे हैं तो वह देखिएगा जरूर। अगर आपको 50 में 50 लाना है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में। देखिए, अगर 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है तो समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्या आपको दिया रहेगा, उसका समांतर माध्य पूछेगा। ठीक है, तो दोनों संख्या को जोड़ लेना है, 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे कि ए और बी दो संख्या है, क्या करना है? इसका बोलेगा समांतर माध्य। तो ए और बी को जोड़ के 2 से क्या करना है? भागा दे देना है। ठीक है, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको सबको जोड़ के उतना से भागा दे देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 13 और 19, 13 और प्लस 19 दिया हुआ है, 2 को संख्या दिया हुआ है तो 2 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। 13 और 19 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 3 कितना हो गया? 12 का 2, 1 1 2 1 3, 32 बटे कितना हो गया? 2। और 32 में 2 से काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा? 16 बार में। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक, 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, यह भी बताइए आप लोग, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा दीजिए आप लोग। देखिए जल्दी से आप क्या कीजिए, 1 लाख तक सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 3 का प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान है। तो साइन 54 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान है ये तो साइन 54 डिग्री है तो साइन 54 लिखेंगे। ठीक है, माइनस कॉस 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 36 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54। ऐसा क्यों किए हैं? देखिए अगर 90 में से अगर 54 घटेगा तो 36 आ जाएगा, कॉस 36 ही होगा। ठीक है, तो साइन 54, लेकिन इससे क्या होगा? अपना काम बन जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा जब कितना है? 54 डिग्री, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, साइन 54 में से साइन 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखिए पेन बदल लेते हैं, 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, देखते हैं 4 का प्रश्न। पेन बदल लिए हैं थोड़ा। देखिए 4 का, तबीयत खराब है तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 4 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन से बारी बारी से चेक करना है। जैसे 33 दिया हुआ है, 33 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, ठीक है, 11 से भी लगेगा और 33 से भी लगेगा। तो हम क्या बोले हैं? अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होता है। यहाँ पर देखिए 4 गुणनखंड हो गया है। ठीक है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो 1 से तो लगभग करेगा किसी भी संख्या से, 13 तिया 39, 3 से भी लगेगा, 13 से भी लगेगा और 39 से भी लगेगा। ठीक है, इसका भी गुणनखंड कितना हो गया? 4 हो गया। यह भी भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। ठीक, यह भी नहीं है। देखते हैं अब 3 का प्रश्न, सी का देखते हैं ऑप्शन। तो सी में भी 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 19 से लगेगा और 38 से भी लगेगा। तो यह भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। 31 का देखिए, 31 में या तो 1 से लगेगा या 31 से लगेगा, किसी और संख्या से नहीं लगेगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, यह भी ध्यान रखना है आपको।
देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। देखिए कोई भी अगर बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु है या x, y, x, y है, तो x को मान को क्या बोला जाता है, x के मान को भुज बोला जाता है। ठीक है, जो पहला मान होता है x का होता है निर्देशांक में, y के मान को क्या बोला जाता है, कोटि माना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। तो भुज पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए यह पहला मान है -2, तो यह x का मान हुआ, -5 y का मान हुआ, तो भुज पूछा गया, तो भुज कितना हो जाएगा, -2। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से 1 लाख तक आप लोग पहुँचा दीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखिए 4 है, तो 4 परिमेय है और 7 अपरिमेय है। तो परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यह तो परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, 10 परिमेय है, लेकिन रूट 100 का वर्गमूल रूट में है। ठीक है, ये रूट में पूरा है, 100 का वर्ग 10 है, और 100 का प्लस 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में 10 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, तो 20 परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो आप कहिएगा 20 परिमेय है। तो परिमेय के बारे में पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में बताएं, और कमेंट में यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के बारे में आप लोग जरूर बताइए, आप किस टॉपिक पे भी चाहते हैं वीडियो, यह भी हमको बताइए कमेंट करके। तो ये 7 में सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, रूप समान होना चाहिए। ठीक, देखिए सभी वर्ग भी क्या होता है, सभी वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है। सभी वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है, यह ध्यान रखिएगा। सभी आयत भी क्या होता है, समरूप होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और सभी वृत्त भी क्या होता है, समरूप होता है, यह ध्यान रखिएगा। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु समकोण त्रिभुज यह भी होता है। सभी वृत्त होता है, सभी वर्ग होता है, और सभी आयत होता है, यह समरूप होता है सभी। ध्यान रखिएगा, इतना चीज़ आप। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। √2 किसका मान है, यही पूछा गया। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 45 का मान, इसी का मान तो √2 होगा। ठीक है, तो पूछा गया किसका मान √2 होगा, तो किसका होगा, cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 होगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसी तरीका से आपको बनाना है, सभी मान याद रखना है, त्रिकोणमिति टेबल वाला। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो इसका घातांक पूछा गया 156 का। तो 156 का क्या करेंगे, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 2 से लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और फिर 13 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1। अब तो नहीं लगेगा। तो देखिए हमको 2 का घातांक पूछा गया था। सिर्फ देखिए इसका 156 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पहले यहाँ देख लीजिए। 156 बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 2 गुना 2 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक है, देखिए 2 का घातांक पूछा गया। तो 2 का घातांक कितना है, यहाँ पे 2 है। 2 का घातांक कितना है, 2। 2 के बारे में चर्चा पूछा गया हमसे। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या है। ठीक है, यौगिक मतलब भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 11 देखिए 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 31 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 22 देखिए 21 जो है, 21 क्या है, अभाज्य संख्या। 21 में देखिए कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, या तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, और 21 से भी लगेगा। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। यौगिक का मतलब भाज्य हो गया। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा आप लोग, तो पाई आर स्क्वायर। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। और वृत्त के परिधि पूछिए आपसे, क्या पूछे, परिधि, तो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2 पाई आर वृत्त का।
तो हमको क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11 का। ठीक है, देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के बारे में पूछ गया। परिमेय क्या होता है? जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। तो √3 का वर्गमूल निकलेगा तो आप कहिएगा नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। √8 का वर्गमूल निकलेगा तो आप कहिएगा 2√2 निकलेगा। ठीक है, पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो यह भी क्या है? अपरिमेय है। 27 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी क्या है? अपरिमेय है। तो हमको परिमेय के बारे में पूछा गया। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग निकालना चाहिए। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, परिमेय यही है, परिमेय संख्या। ठीक है, 12 का डी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि बहुपद x² - 16 के शून्यक है, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। x² - 16 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। देखिए तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस साइड स्क्वायर में उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +- ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +-16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। देखिए x का 2 मान निकलेगा, x का एक मान प्लस में 4 निकलेगा, x का एक मान माइनस में 4 निकलेगा। ठीक है, x का मान एक प्लस में निकलेगा 4 और x का एक मान निकलेगा माइनस में 4। तो 4 का 2 मान निकलेगा, +4 और -4, +4 -4। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है, ये माध्यमाधिक का बहुलक है। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, यह फार्मूला आता है बटा 2। तो उच्च सीमा कितना दिया? 150, तो 150 लिखेंगे। ठीक है, निम्न सीमा कितना दिया हुआ है? 130, तो 130 लिखेंगे। ठीक है, अब बटा 2, दोनों को जोड़िए। 150 और 130 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 280। अब बटा 2, इसको काटिएगा, 2 से भगा दीजिएगा। 280 में कितना बार में कटेगा? 140 बार में। कितना बार में कटेगा? 140 बार में। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है एक वृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या है। इसका त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? अर्धवृत्त का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है r × π+2। r × π+2 होता है। ठीक है, यह किसके बराबर है? 72 के बराबर है। ठीक है, तो r तो पाई का मान क्या लिखेंगे? 22/7 रखेंगे। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर 72। ठीक है, तो r इंटू, देखिए नहीं 2 का बट्टा में कुछ 1 है, तो 1 और 7 कैल्सियम लेंगे, कितना होगा? 7 होगा। 7 7 में भगा दीजिए, एक बार में कटेगा, को गुना करेंगे 22 तो 22 होगा। प्लस 1 से भगा दीजिएगा 7 में, 7 बार में कटेगा, 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 14 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 72। ठीक है, अब देखिए तो r गुना 22 को और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36 बटे कितना हो गया? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, और 36 को काटिएगा 72 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, r बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14, कोना को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन बैंक से लिया गया सभी प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें।